नमस्कार, नादी टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी का लोकसभा चुनाव पर फोकस है। टिकट के लिए बीजेपी में विधानसभा का आधार और उसी के आधार पर अब लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। तेज की परफॉर्मेंस सांसदों का भविष्य तय करेगी। साथ ही कमजोर सीटों पर नए उम्मीदवार उठाने की तैयारी में भी बीजेपी है। मध्य प्रदेश में 16 नए प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। 10 सीटों पर संघ से जुड़े युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। शिवराज, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह को भी आपको बता दें कि टिकट मिल सकती है। तो जिस प्रकार से तमाम रणनीतियों के आधार पर यही कहा जा रहा था कि आखिर मध्य प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव के मध्य नजर कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके तहत काम करने वाली है। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि जिस प्रकार से विधानसभा का एजेंडा सेट था, ठीक उसी प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी उसी आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। सबसे खास बात कि तमाम जो हारे हुए जो प्रत्याशी थे 2023 के विधानसभा चुनाव में, उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। वहां पर नए जो प्रत्याशी हैं यानी कि युवाओं को मौका दिया जाएगा। और सबसे बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 10 सीटों पर संघ से जुड़े युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। वहीं 16 नए प्रत्याशी उतारे जाएंगे। और इसके साथ ही लगातार ये अटकलें थी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा जो कि चुनाव हार चुके हैं दतिया से, उसके अलावा भूपेंद्र सिंह, तमाम ऐसे नाम हैं, उनको लेकर भी तमाम अटकलें सामने आ रही थी। अब उसी के तहत अब ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में ये तीनों, शिवराज, नरोत्तम और भूपेंद्र, ये तीनों जो दिग्गज नेता हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव का जो एजेंडा है वो सेट हो चुका है बीजेपी के मद्देनजर। और बीजेपी अब तमाम जो रणनीति है वो भी बनाई जा चुकी है और किसके आधार पर कितने प्रत्याशी उतारे जाएंगे, कितने नए प्रत्याशी उतारे जाएंगे और जहां पर विधानसभा चुनाव बीजेपी हार चुकी है वहां पर क्या रणनीति होगी, ये तमाम जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि टिकट के लिए बीजेपी में विधानसभा का आधार होगा, साथ ही इसकी परफॉर्मेंस सांसदों का भविष्य भी तय करने वाली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए। विवेक, बीजेपी का जो स्ट्रेटेजी थी, कहा जा रहा था कि क्या स्ट्रेटेजी के मद्देनजर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ेगी और धीरे धीरे वो स्ट्रेटेजी भी सामने आ रही है, क्योंकि जानकारी भी सामने आ रहा है कि 10 सीटों पर संघ से जुड़े युवाओं को मौका, 16 नए प्रत्याशी और साथ ही शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र, ये तमाम जो दिग्गज नेता है उन्हें भी सांसद का चुनाव लड़ाया जा सकता है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा में जिस तरीके से रिफॉर्म किया था, वही कोशिश अब लोकसभा में भी की जा रही है। और इसके लिए न सिर्फ 23 के रिजल्ट को ध्यान में रखा गया है, बल्कि लोकसभा में परफॉर्मेंस को आधार माना गया है। और सांसदों की जो अभी मौजूदा सांसद है, उनकी रिपोर्ट पार्टी के भीतर बेहतर नहीं है और क्षेत्र में भी उनके दौरे बेहतर नहीं हो पा रहे हैं और कई चुनौतियां थी उनके सामने जिनको उन्होंने पूरा नहीं किया है। इस वजह से पार्टी अब कुछ नए चेहरों पर भी दांव लगाने की कोशिश पर है जी। और इसी को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ 10 कमजोर प्रदर्शन करने वाले सांसदों को घर बैठा दिया जाएगा, जबकि उसी 10 सीटों पर युवाओं को मौका दिया जा सकता है। और ये जो कवायद है ये 27 तारीख से शुरू हो जाएगी। 27 तारीख को दिल्ली में एक बैठक है बीजेपी की, जहां संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा होगी। और जैसा कि पिछले दिन देखने को मिला कि लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में 7 क्लस्टर बनाए गए, इन क्लस्टरों में नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। तो इस हिसाब से ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ही प्रत्याशियों को लेकर एक बड़े रिफॉर्म की ओर बढ़ेगी। उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करना चाहती है। अभी कांग्रेस के खाते में एक सीट है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा को भी बीजेपी अपने पाले में लेकर आना चाहती है और इसी लिहाज से बड़े दिग्गजों को भी इस मैदान में उतारा जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव जैसे सीनियर नेताओं को भी लोकसभा का टिकट देने की चर्चा जरूर बीजेपी के अंदर है।
जी बिल्कुल। और जिस प्रकार से हमने 23 के रिजल्ट में देखा था कि किस प्रकार से जो बीजेपी की रणनीति थी वो काफी कारगर साबित हुई थी, क्योंकि कई ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जिन्हें मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाया गया था और उसका असर भी देखने को मिला और बड़ी जीत यहां पर बीजेपी ने हासिल की है। ठीक उसी स्ट्रेटेजी के तहत अब लोकसभा चुनाव की तैयारी भी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास में विवेक, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, बीजेपी की जो चुनाव पर फोकस तो है, लेकिन क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, अब धीरे धीरे वो सवाल का जवाब भी सामने आने लगा है। और साफ तौर पर जहां पर कमजोर सीटें हैं वहां पर नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी में भी बीजेपी लगी हुई है। अब बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर राजधानी में वन मेले का शुभारंभ होगा। राज्यपाल मंगू छगन भाई पटेल शाम 5 बजे शुभारंभ करेंगे। लघु वन उपज से समृद्धि थीम पर मेला आधारित होगा, जहां वन मेले में 120 स्टॉल्स भी लगाई जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश के 19 वन धन केंद्र के स्टॉल, 55 जिला यूनियन के स्टॉल्स लगेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे। तो वन मेले का शुभारंभ राज्यपाल के द्वारा शाम 5 बजे किया जाएगा और इसको लेकर तमाम जानकारियां ले लेते हैं। हमारे साथ में विवेक लगातार जुड़े हुए। विवेक, राज्यपाल शाम 5 बजे वन मेले का शुभारंभ करेंगे, क्या तैयारियां की जा रही है और क्या कुछ खास रहेगा इस वन मेले में? देखिए, हर साल वन मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों लोक विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिसंबर में इसका आयोजन नहीं हो पाया और ठीक अब इसका आयोजन जनवरी में हो रहा है। आज से इस वन मेले की शुरुआत होगी और हर साल ये देखने के लिए मिला है कि वन मेला लाल परेड ग्राउंड में लगाया जाता था और इस बार विधानसभा चुनाव में देरी और अभी लाल परेड में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर ये मेले की जगह अब शिफ्ट की गई है। भोपाल हाट बाजार में इस मेले को लगाया गया है और आज शाम को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल शुभारंभ करेंगे और लघु वन उपज से समृद्ध थीम पर ये पूरा वन मेले का आयोजन किया जाएगा और मेले में 120 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के 19 वन धन केंद्र और 55 जिला यूनिट के स्टॉल शामिल होंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद भी इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे और खास तौर पे जो शुद्धता की बात आती है वन मेले में वो जरूर दिखेगी, जैसे कि हर्बल शहद से लेके कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो सीधे लघु वन उपज के जरिए वन मेले में रखी जाएंगी। जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि किस प्रकार से प्रदेश की जो समृद्धि है उसकी एक झलक भी यहाँ पर मेले में दिखने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से हर्बल उत्पाद है वो भी प्रदर्शित किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की तमाम ऐसी चीजें हैं जो स्टॉल्स में और साथ ही वन मेले में नजर आने वाली है। मैं लौटूंगी आपके पास में विवेक, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ रहिए। देखिए, राज्यपाल शाम 5 बजे शुभारंभ करने वाले हैं वन मेले का, जहां पर 120 स्टॉल्स लगाई जाएगी और अलग अलग स्टॉल्स होगी। किसी में हर्बल उत्पाद तो कहीं पर वनधन केंद्र के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। तो हार के बाद लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े कर रही है और इसी को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस का ईवीएम पर वार जारी है। दिग्विजय सिंह ईवीएम पर खुलासा करेंगे, जहां ईवीएम हैकिंग को लेकर बड़े खुलासे का दावा यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज ठीक 10 बजे मीडिया के सामने दिग्विजय सिंह खुलासा करने वाले हैं। हार के बाद कांग्रेस के निशाने पर लगातार ईवीएम है। जिस प्रकार से राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तीनों हिंदी भाषी राज्य में कांग्रेस को एक करारी शिकस्त मिली, उसके बाद में लगातार तमाम जो दिग्गज नेता थे उनके द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे थे। उसको लेकर आज 10 बजे मीडिया के सामने दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे और एक बड़े खुलासे के दावे यहां पर किए जा रहे हैं। विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए। विवेक, लगातार कांग्रेस कई बार ईवीएम पर सवाल खड़े कर चुकी है और यह भी कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव भी ईवीएम से नहीं बल्कि मतपत्रों से करवाया जाए। अब इसी को लेकर क्या खुलासा दिग्विजय सिंह कर सकते हैं? बिल्कुल, आज कांग्रेस की ओर से एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा और कांग्रेस जिस तरीके से आरोप पिछले कई सालों से लगा रही है कि ईवीएम हैक हो सकती है, आज उस डेमोन्स्ट्रेशन को लाइव मीडिया के सामने दिग्विजय सिंह रखने वाले हैं। हालांकि कार्यक्रम कल का प्रस्तावित है, लेकिन किसी कारणों की वजह से कल ये ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो पाया कि
दिग्विजय सिंह खुद बताएंगे कि कैसे ईवीएम हैक हो सकती है। और आज इसे अपने बंगले पर दिग्विजय सिंह बताएंगे कि ईवीएम कैसे हैक की जा सकती है। और दिलचस्प ये है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जी। कांग्रेस की ओर से एक बार फिर ईवीएम हैक होने के मुद्दे को तेजी से उठाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ईवीएम कैसे हैक हो सकती है, ये खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में बताने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिग्विजय सिंह खुद इस बात को लेकर कई पिछले सालों से कहते आ रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। जब 23 में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे मध्य प्रदेश के, कांग्रेस के पास मात्र 66 सीटें बची थी, तब दिग्विजय सिंह ने ये कहा था कि बीजेपी ने धन बल और ईवीएम के जरिए चुनाव जीता है। और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी तरीके की ईवीएम को हैक करके चुनाव जीतना चाहती है। और फिलहाल जो स्थिति मध्य प्रदेश में है कि कांग्रेस एक सीट पर भी अभी फिलहाल काबिज है। लोकसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्र है छिंदवाड़ा, वहां से नकुल नाथ है। ऐसे में जब नकुल नाथ अकेले इकलौते सांसद हैं, तो दिग्विजय सिंह एक बड़ी भूमिका में ईवीएम के जरिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। और साथ ही ये जनता के बीच में जरूर सवाल उठेगा कि आखिर ईवीएम कैसे हैक हो सकती है। और बीजेपी को भी एक बैठक बिठाए मुद्दा जरूर दिग्विजय सिंह आज जरूर देंगे। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर लगातार ईवीएम के लिए उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, लेकिन देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस प्रकार की बातें कही जा रही हैं उससे क्या वाकई में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव क्या ईवीएम के माध्यम से करवाएगा या फिर मतपत्रों की, क्योंकि कांग्रेस हर समय जब भी चुनाव होते हैं हार का सामना करना पड़ता है, तो इसी प्रकार के आरोप लगातार लगाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका और ये ऐसा देश है जहां पर ईवीएम का आविष्कार हुआ था, और अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऐसे कई बड़े देश हैं जहां पर मतपत्रों के तहत चुनाव हो रहे हैं और वहां पर ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल कांग्रेस इसलिए भी उठा रही है कि जिस देश में ईवीएम का आविष्कार हुआ है वहां पर मतपत्रों के जरिए चुनाव करवाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं भारत देश जो कि लोकतांत्रिक देश है और देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, वहां पर ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं और इसी को लेकर सवाल खड़े कर रही है। और जिस प्रकार से हार का सामना करना पड़ा, इसी को लेकर यहाँ पर लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं सवाल उठाती हुई भी नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ठीक 10 बजे आज ईवीएम को लेकर क्या बड़े खुलासे दिग्विजय सिंह